वेलकम, अभिनंदन। मैं आज बात करता हूँ आप सब व्यूअर्स के लिए। ये दुनिया, ये समाज मूलतः खराब भी नहीं होते और मूलतः अच्छे भी नहीं होते। वो हमारी आपकी प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को अच्छा समझें या बुरा। हमारे जैसे विचार होंगे उसी तरह से हमारी दृष्टि होती है और उसी तरह से दूसरों के प्रति आकलन होता है। इसको लेकर एक मैं दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना था। महात्मा बुद्ध गाँवों में घूम घूम कर अपना प्रवचन दिया करते थे, लोगों को जागरूक किया करते थे। और इसी क्रम में एक किसी गांव में बैठे हुए थे और लोगों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ अपना एक प्रवचन कर रहे थे। उसी समय किसी दूसरे गांव का, दूसरी जगह का कोई व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चला आता है और उसको कहीं जाना होता है किसी खास जगह के लिए। और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ कोई एक महात्मा जी बैठे हैं और उनकी बात, लोगों की समस्याओं की बात का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगती है और सोचता है कि शायद मेरी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन महात्मा जी के पास होगा। तत्पश्चात वहाँ महात्मा जी अपने प्रिय शिष्य आनंद, जो उनका रिश्ते में भतीजा ही था और प्रथम शिष्य के रूप में था, साथ में ही था। वह व्यक्ति जो कुछ परेशान परेशान सा दिख रहा था और वहाँ से जब चला तो महात्मा जी के पास जाकर प्रणाम करके, निवेदन करके, अनुरोध करके वह पूछता है कि मेरी एक समस्या है, क्या महात्मा जी आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसका निराकरण कर पाएंगे? महात्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, आप बोलो, आपकी क्या समस्या है? कहा, देखिए मुझको अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे के गांव में जाना पड़ रहा है। कोई खास गांव का उसने नाम लिया, उसी गांव में जाना पड़ रहा है और उस गांव के लोग कैसे हैं इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ कि पता नहीं वहाँ मुझको कैसे एडजस्टमेंट करना होगा, कैसे लोगों से मुझको मिलना होगा। यह सोचकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ और यह सोचकर मैं परेशान हूँ। यदि आपके पास कोई उपाय हो, चूँकि आप घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तो आप बता पाएंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या मुझको वहाँ दिक्कत तो नहीं होगी? महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि बेटा, आखिर आप जहाँ से आ रहे हो, आप जिस गाँव के हो, वहाँ के बारे में तुम्हारा क्या सोच है, क्या आकलन, वहाँ के लोग कैसे थे? वह व्यक्ति कहता है, महाराज जी, मारिए बहुत वहाँ के लोग भी गलत थे, बेकार थे, दूसरे की बढ़ती हुई देख नहीं सकते हैं, दूसरे की अच्छाई सोच नहीं सकते हैं। मैं अपने गांव से भी काफ़ी परेशान हूँ और शायद इसीलिए परेशान होकर मैं छोड़कर वहाँ से निकला हूँ और दूसरे गांव में सोचता हूँ वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा, वह गांव भी कुछ तुम्हारे गांव की तरह है, तुम जैसा सोच रहे उसी तरह से है। अधिकतर लोग वहाँ हैं, तुमको भी शायद परेशानी वहाँ होगी ही। खैर, बात आई गई ख़त्म हो गई। तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद इधर उधर की बातें हो रही थी और अनुयायियों का जवाब दे रहे थे। उसके बाद एक और युवक भागते हुए परेशान सा फिर उसी महात्मा जी के पास पहुंचता है और महात्मा जी को देखकर रुक जाता है और उनका अभिवादन करता है। उसके बाद वह भी महात्मा जी से जानना चाहता है उसी गांव के बारे में, जिस गांव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक युवक को महात्मा जी ने बताया था। उसके बाद वह भी परेशान था, काफ़ी चिंतित था, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे उनके साथ एडजस्ट हो हम कर पाएंगे, यह सोचकर काफ़ी वह परेशान था। महात्मा जी से जब पूछा, महात्मा जी पुनः मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटा, आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? वह युवक थोड़ा सा उदास हो गया और कहा, मेरे गाँव के लोग तो बहुत अच्छे थे, बहुत मैं उनको मिस करूंगा, लेकिन आजीविका के चलते मुझको किसी खास गांव में जाने को बोला गया है और मुझको वहां जाना है, इसलिए मैं अपने गांव को छोड़ रहा हूं। मुझको अपना गांव छोड़ना पसंद नहीं था। महात्मा जी ने बड़े गौर से सुना और देखा। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा, उस गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, आप चिंता न करो, जाओ, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। उसी गाँव की बात हो रही थी जिस गाँव की बात पहले युवक को उस महात्मा बुद्ध ने बताया था। इतना सुनने के बाद उनका जो प्रिय शिष्य आनंद था, थोड़ा अंदर से अचंभित था। वह सोच नहीं पा रहा था कि महात्मा बुद्ध जो सत्यम वद की बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है? कोई एक ही गांव के बारे में पहले युवक को उन्होंने कहा, वह कहाँ का गांव, वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, वहाँ के लोग भी गंदे हैं, तुम्हारे अपने गाँव की तरह। और दूसरा युवक जब उसने कहा कि मेरे गाँव के लोग अच्छे थे, तो बस इन्होंने भी कहा कि वहाँ जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। और यह देखकर, यह समझकर महात्मा बुद्ध ज्ञानी और महापुरुष थे, वो समझ गए कि आनंद के हृदय में कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा, आनंद, कुछ कहना चाहते हो? आनंद ने कहा, महाराज, मुझे माफ़ करें और मेरी धृष्टता माफ़ करें। मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, तब मैं शायद कह पाऊँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ही गाँव एक ही बार में अच्छा कैसे हो सकता है और वह बुरा कैसे हो सकता है।
महात्मा जी मुस्कुराए और आनंद से कहे, बेटा कोई गांव, कोई समाज, कोई देश मूलतः खराब नहीं होता और विशुद्धतः सभी अच्छे नहीं होते। वह तो निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका सोच कैसा है, आप किस प्रवृत्ति के हैं। यदि आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति जिस तरह से होगी, उसी तरह से जिस स्थान पर आप जाएंगे और वहाँ के लोग भी आपको वैसा ही प्रतीत होंगे और वैसे ही लोगों से आपकी संगति होगी। तो यह आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है वह, और आप जिस तरह से सोच रखते हैं, आपका जिस तरह से विचार होता है, आपका जिस तरह से ख्यालात होता है, उसी तरह से आप जहाँ जाएंगे आपकी संगति भी बन जाती है और उसी तरह से आप निर्णय कर पाते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में, इस समाज में, जहाँ में बहुत दुनिया प्यारी है, बहुत अच्छी है, केवल अपने हृदय का पटल खोलो और आप देखो और लोगों से आप मिलो। आप दोस्ती का कदम बढ़ाओगे, आपको दोस्ती का कदम मिलेगा, लेकिन आप नफरत दिल में लेकर चलोगे तो आप जहाँ जाओगे नफरत को पाओगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। और आप ऐसा अन्य बात और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा और एक बेहतर इंसान बनने की ओर हम सब उद्धत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।